सर स्टॉक्स एंड साइड में पहले एचडीएफसी बैंक हाँ, का पहले ब्रेकआउट बैंक्स को निपटा लेते हैं। बैंक्स बड़े इंपॉर्टेंट है और दूसरे एक रीजन और भी है बैंक्स को पहले निपटाने का। पूजा जी का सेक्टर भी बैंक अगर मैं ना भी चाहूँ तो भी अपने सेक्टर के सवाल पहले पूछेंगे, बराबर ना? जी बिल्कुल। हाँ भी बोल रहे देखो। हाँ, मैं शुरुआत एचडीएफसी और आईसीआईसीआई वेरी गुड। चलिए, तो एचडीएफसी बैंक लगातार दूसरे दिन रहा है तेज। शुक्रवार को 1% चढ़कर यानी 7 रुपये बढ़ाए 824 पर बंद। तीसरे दिन 100 डीए में 805 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है। साथ ही दूसरे दिन 815 के ब्रेकआउट लेवल के ऊपर भी बंद हुआ है। अब जब तक 50 डीए में 777 है, 775 राउंड फिगर में मान लो, उसके नीचे बंद ना हो तब तक एचडीएफसी बैंक मजबूत ही मान कर चले। दूसरा है आईसीआईसीआई बैंक, जहाँ एंट्री और एग्जिट दोनों हमारी तरफ से परफेक्ट होती दिखिए। दूसरे दिन तेज रहा है 1.5% यानी कि 20 रुपये चढ़कर 1401 पर बंद हुआ है। हमारा ये मानना है कि आईसीआईसीआई बैंक में 1430-1445 रुकावट की बड़ी रेंज है। 6 और 7 जुलाई को लगातार 2 दिन इस रेंज में पहुंचा था। 1431-1433 का हाई बनाया था लेकिन बंद नहीं हुआ और इस रेंज में हमने प्रॉफिट बुकिंग करने की राय दी थी। 15% हमारे लेने के लेवल से नीचे आ चुका था। जैसे ही राय दी वहाँ से 2 दिनों में 4-4.5% घट भी गया। पिछले 9 महीनों में 4 बार आईसीआईसीआई बैंक 1430 से 1445 की रेंज में पहुंचता है और वहाँ से यू टर्न लेके आ जाता है ना। हमसे ना हो पाएगा, घूम फिर के आ जाता है, मतलब है ना। कई बार है ना, जैसे हमारे भी सेल्स में कई बार जैसा पूरे साल की बजटिंग होती है, टारगेट दिए जाते हैं, इस साल आपको इतना रेवेन्यू करना है। तो उसमें अगर आपका रेवेन्यू का टारगेट इतना बढ़ा दे दो उनको, तो पहले से बोलते नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं करेंगे जाने दो, ये तो होने वाला ही नहीं। तो कभी कभी रियलिस्टिक रखना जरूरी है। वैसे सेम आईसीआईसीआई बैंक का सेम ये हाल हो गया। 1430-1445 देखते हैं मेरे से नहीं हो पाएगा, फिर घूम के आ जाता है। ठीक है, अब नई तेजी जो बनेगी आईसीआईसीआई बैंक में 1445 के ऊपर बंद होने पर बनेगी। बड़ा सपोर्ट 1345 पे जो 200 डीएम है। 2 जून को हमने 1239 पे खरीदारी करने की राय दी थी। 3 जून को फिर से हमने कहा था कि ये 1220 के नीचे बंद नहीं होगा। 2 बार इस लेवल पे सपोर्ट ले चुका है। एंट्री भी परफेक्ट रही है, एग्जिट भी परफेक्ट रही है और अगर आपने ऊपर में प्रॉफिट बुक किया है अच्छी बात है, इंतजार करें नीचे लेने का। तो आईसीआईसीआई बैंक में महीने भर में 15% के रिटर्न आए अगर आप कर पाएँ तो। बिल्कुल। और आईसीआईसीआई बैंक में एंट्री के और एग्जिट के भी परफेक्ट लेवल हमने आपको बताए थे। 1430-1445 रेंज में आपको करनी है प्रॉफिट बुकिंग। पिछले 9 महीनों में 4 बार इसी रेंज में पहुंचता है, लौट के आ जाता है। तो 1430-1445 रेंज में जहां आपको ठीक लगे, मौका लगे, उस समय प्रॉफिट बुक करेगा। 1220 के लेवल पे हमने ठोक बजा कर कहा था, हैप्पी बर्थडे वाली पिक में भी दिया था कि ये लेने का टाइम है। लेकिन अब मैं बना रहा हूँ 15-16% बनने के बाद अब हम नहीं लेंगे। पिछले 9 महीनों में 4 बार इसी रेंज में आकर आईसीआईसीआई बैंक में तेज गिरावट आई है। तो अब हम नई खरीदारी नहीं करेंगे, आईसीआईसीआई बैंक नहीं खरीदेंगे हम। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक के बाद सर अब रिलायंस यहाँ पर मेक और ब्रेक लेवल के पास है। वो 1300 के आसपास जबरदस्त एक्शन में है और देखिए पिछले लगातार दूसरे दिन तेज हुआ है बंद। शुक्रवार को रिलायंस ने बड़ा योगदान दिया। 28 रुपये चढ़ना रिलायंस के लिए मजाक की बात नहीं है और स्पेशली 16 दिनों तक लगातार रिलायंस 1300 के लेवल के ऊपर बंद हुआ। फिर 8 और 9 जुलाई पिछले हफ्ते 2 दिन ऐसा रहे कि 1300 के नीचे बंद हुआ। ऐसा लगा कि ब्रेकडाउन बड़ा दे रहा है, पता नहीं शुक्रवार को वापस से ऊपर आ गया ये। सेम आईसीआईसीआई और रिलायंस दोनों ही वापस ऊपर आ गए एक साथ। आजकल इन दोनों में भाईचारा भी काफ़ी देख रहा हूँ मैं, साथ साथ चलते हैं, साथ साथ घटते हैं। हालांकि आईसीआईसीआई सबसे मजबूत स्टॉक है निफ्टी का और रिलायंस सबसे कमजोर, लेकिन लेवल्स भी आसपास के हैं। शुक्रवार को 1300 के ऊपर देकर फिर से ब्रेकडाउन फेल होने के इसने संकेत तो दिए। अब पता नहीं आज फिर से घट ना जाए। सो अब बेसिकली 50 डीए में जो रिलायंस का है 1336 और 100 डीए में 1360। सो ब्रॉडली आप ये समझो 1335 से 1360 की रेंज रिलायंस के लिए ऊपर में रुकावट की लेवल है। 1300 मेक और ब्रेक लेवल है, सिंपल।